लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मूव, रोटेट और स्केल टूल्स काम करते हैं। हमारे पास एक कस्टम सीन फाइल है जिसमें बहुत सारे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हमने बनाए थे। हम इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अपने टूल्स यूज़ करेंगे, मूव टूल्स, रोटेट टूल और स्केल टूल। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, टूल बार जो है उसमें फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन टूल है, सेकंड नंबर पे लासो टूल है, थर्ड नंबर पे पेंट सिलेक्शन है। उसके नीचे देखें मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। इन तीनों की शॉर्ट कीज भी आगे मेंशन है। मूव टूल की शॉर्ट की आगे W मेंशन है, रोटेट टूल की शॉर्ट की E और स्केल टूल की शॉर्ट की R। हम अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। लेट्स से कि जो गियर पड़ा हुआ है सामने व्यू पोर्ट पे, जो गियर हमने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के थ्रू ड्रॉ किया था, ये स्केल में बहुत छोटा है और बिल्कुल एयर में हमने इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले मूव टूल को चेक करेंगे। मूव टूल क्या करता है, हम सेलेक्ट करेंगे मूव टूल को। तो जैसे ही हमने मूव टूल सेलेक्ट किया, हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है जो सेलेक्टेड था उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर बना हुआ आ गया, जो कि एक आपको ज्योग्राफिकल एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसके 3 एक्सिस होते हैं जैसे 3D में एक्स, वाई और जी। तो हम तीनों में से किसी भी एक एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या एक साथ तीनों ऑब्जेक्ट्स या एक साथ तीनों एक्सेस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या हम एक साथ 2 एक्सेस में भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 3 मैनिपुलेटर एरोस नज़र आ रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे आपके लेफ्ट बॉटम पे एक छोटा सा मैनिपुलेटर माया के अंदर बना हुआ है, जो कि आपको गाइड करता है कि आपकी एक्स, वाई और जी पोजीशंस क्या हैं। तो आपका जो मैनिपुलेटर होगा वो उसी को फॉलो कर रहा होगा। मैं यहाँ पे जो मेरा ब्लू एक्सिस है, जो कि जी एक्सिस है बेसिकली, और जो ग्रीन है वो वाई एक्सिस है। जिस एक्सिस को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें उसका कलर येलो हो जाता है, यानी कि वो एक्सिस हाईलाइट है। उस एक्सिस पे मैं अपना लेफ़्ट की प्रेस एंड होल्ड रखूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, तो मैं उस एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं जी एक्सिस पे अगर ट्रांसलेट या मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको क्लिक करके होल्ड रखूँगा, लेफ़्ट क्लिक को, और मैं इसको ट्रांसलेट या होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथ अगर मुझे 2 एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो 2 एक्सिस बने हुए आ रहे हैं, इन 2 एक्सिस के बीच में देखिएगा एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एंड ब्लू कलर का। इस बॉक्स का मतलब ये है कि आप इस बॉक्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जिस 2 एक्सिस पे बॉक्स काम करेगा वो 2 एक्सिस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। मैं उस बॉक्स को प्रेस एंड होल्ड करूंगा, देन मैं उस एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं अपने y और x एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करना चाह रहा हूं, तो मैं ये ब्लू वाला जो बॉक्स है जो कि x और y का है, देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, वो 2 पर्टिकुलरली एक्सिस मेरे हाईलाइट हो गए और ये ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ उन्हीं 2 एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, अगर मुझे तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक छोटा सा एक लाइट ब्लू कलर का एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो ये मैं अपने तीनों एक्सिस में इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल सेलेक्ट किया, वही गियर मैंने सेलेक्ट किया, तो देखें अब आपके पास एक डिफरेंट किस्म का मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अब देखेंगे आपके जो ये मैनिपुलेटर है, सेम वही कलर्स होंगे इसके, जो कलर्स आपके मूव टूल के थे। जो ये रेड एक्सिस है, मैं इसको क्लिक एंड होल्ड करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ, तो ये सिर्फ उसी एक्सिस पे मूव करेगा जो कि आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अंडू कर दें। इसी तरह से जो आपका ब्लू एक्सिस है, जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये एक्सिस हाईलाइट हो रहा है, और जब मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पर ही रोटेट हो रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए आप देखिएगा कि मिडिल में आपका एक ग्रीन कलर की एक कर्व बन रहा है,
उसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में, और मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे फ्री रोटेशन करनी है तो देखेंगे आपके ब्लू कलर का एक अराउंड दी मैनिपुलेटर एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे कैमरे के हिसाब से जो भी एक्सिस बन रहा होगा ये उस एक्सिस में उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ इस सर्किल को सेलेक्ट करके मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये ऐसा करेगा, बल्कि बीच में आप कहीं पर भी अगर अपने माउस को क्लिक एंड होल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो ये रोटेशन दे देगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखें आपके पास एक मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अगेन वही मूव टूल वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है कि एक्स स्केलिंग एक्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जी में कर रहे हैं एंड देन वाई में कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स जी। अब देखें हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो गया। और अगर हमें तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अभी तक अपने अंदाजे के मुताबिक एक राउंड सरफेस को हमने स्केल किया है, तो मे बी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को शेप आउट कर दिया हो, वो प्रॉपर पर्टिकुलर रॉन्ग ना रहा हो, हम इसको अंडू करते हैं। तो स्केलिंग में इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने स्केल करनी होती है तो हम इसका जो मिडिल क्लिक है, जो सॉरी इसका जो मिड में जो स्केलिंग का बटन है, जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हम इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, देन हम इसको जब स्केल अप करेंगे तो ये तीनों एक्सिस को एक साथ स्केल करेगा, जो कि ठीक होता है। हम इसको प्लेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम इसको स्केल अप कर लेते हैं। और अपने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्केल, मूव और रोटेट टूल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड क्या होते हैं और मार्किंग मेन्यूज से हम किस तरह काम कर सकते हैं। कंपोनेंट मोड ज़्यादातर मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है। माया में दो मोड्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट मोड और एक कंपोनेंट मोड। इस वक्त हम जिस मोड में है ये ऑब्जेक्ट मोड है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। कंपोनेंट मोड क्या होता है कि कंपोनेंट मोड के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वर्टेक्स, सेकंड एज, थर्ड फेस। ठीक है, हमें अगर किसी पर्टिकुलरली कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऊपर जो स्टेटस लाइन है उसके अंदर एक बटन है कंपोनेंट मोड का, सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें हम ऑटोमेटिकली इन तीनों में से उस मोड पे आ जाएंगे जिस मोड पे आपने लास्ट टाइम अपनी सिलेक्शन ड्रॉप की होगी। कंपोनेंट मोड की शॉर्ट कीज F9 फॉर वर्टेक्स मोड, F10 फॉर एज मोड एंड F11 फॉर फेस मोड। हम अपने कंपोनेंट्स मोड के अंदर रहते हुए भी मूव, स्केल और रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल हम वर्टेक्स मोड पे जाते हैं और हम इसको रोटेट करते हैं, मूव टूल लेते हैं, अगेन
हम इसको शेप आउट करते हैं, शेप चेंज करते हैं। देन अगेन मूव टूल, किसी भी एक्सेस के ऊपर आप इसको रोटेट कर लें, देन इसको स्केल कर लें। सेलेक्ट एज मोड, हम एज मोड पर आ गए। एज मोड पर आके हम रोटेट करते हैं, अगर हम रोटेट करना चाह रहे हैं कुछ। देन हम मूव करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं। तो कंपोनेंट मोड में भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके एडिट कर सकते हैं। फेस मोड पे चेक करते हैं। फेस मोड पर आए, प्रेस F11 फॉर फेस मोड। सेलेक्ट योर फेसेस, स्केल अप योर फेसेस इन एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फेसेस को स्केल अप कर सकते हैं। आप इवन वाई, आप सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ वाई एक्सेस में अपने फेस को स्केल करूं, तो आप सिर्फ एक फेस को, उस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करके वाई एक्सेस में आप उसको स्केल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अब हमने अपने कंपोनेंट के अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया या हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम इसको दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड पे जाने की शॉर्ट की है प्रेस F8, या हम अपने कंपोनेंट मोड के लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे कि सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये अपने ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको पूरे ऑब्जेक्ट को आप जब मूव करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, या स्केल करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये हैं पॉलीगॉन्स के कंपोनेंट मोड। हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड की एक्सेसिंग कहाँ से फिजिबल है। कंपोनेंट मोड को आप मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मार्किंग मेन्यूज़ क्या होते हैं? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया पिरामिड को अपने। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करके होल्ड रखूँगा तो देखेंगे कि हमारे पास एक मार्किंग मेन्यू ओपन हुआ है। इस मार्किंग मेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके वही मेन कंपोनेंट्स हैं, एज, वर्टेक्स और फेस। ठीक है, फेस को क्लिक करेंगे हम तो हम अपना फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम इसको मूव कर लें, रोटेट कर लें, या हम इसको स्केल अप कर लें। ठीक है, अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करते हैं, वर्टेक्स मोड पे आते हैं। आप अपने वर्टेक्स मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके स्केल कर लें इसको। देन ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के लिए अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करें, राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, ऑब्जेक्ट मोड। देन अपना ऑब्जेक्ट आप मूव कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये हमारे कंपोनेंट मोड थे, और मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू हमने देखा कि अपने कंपोनेंट मोड को कितनी आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हॉटबॉक्स क्या होता है, हॉटबॉक्स के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में हमने कंपोनेंट मोड और मार्किंग मेन्यूज़ को कवर किया था, इस लेसन में हम देखेंगे कि हॉटबॉक्स क्या होता है और इससे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और इस लेसन का टॉपिक होगा यूजिंग दी हॉटबॉक्स। हम अपनी उसी डमी फाइल पे काम कर रहे हैं जो कि इससे पहले वाले लेसन में हमने क्रिएट की थी, मॉडिफाई किए थे पॉलीगॉन्स को। जैसे ही हम अपने स्पेस बार की प्रेस करेंगे और उसको होल्ड रखेंगे तो हमारे सामने हॉटबॉक्स ओपन हो जाएगा। इस हॉटबॉक्स का काम
और इसके अंदर जितने भी मेन्यूज़ हैं ये वही मेन्यूज़ हैं जो कि आप माया में ऊपर देख रहे हैं, फाइल एडिट क्रिएट वगैरह या मॉडलिंग के अंदर जो टूल्स हैं सारे, ये वही सारे ऑप्शंस हैं बेसिकली जो कि हम माया के अपने मेन्यू से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समटाइम आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप यहाँ से जाके कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपने अगर अपने शेल्व्स ऑफ किए हुए हैं, लेट सपोज अगर मैं माया का एक्सपर्ट व्यू यूज़ करूँगा तो मेरे पास यूजुअली शेल्फ सारे ऑफ हो गए हैं, टूल बार वगैरह सारी चीज़ें ऑफ हो गई, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे अपने हॉटबॉक्स के थ्रू चेक कर सकता हूँ, डिस्प्ले, मॉडिफाई, सेलेक्ट वगैरह। हॉटबॉक्स के अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे हॉटबॉक्स कंट्रोल को मैं अगर क्लिक रखूँगा, होल्ड रखूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ कि खाली रेंडरिंग के ऑप्शंस आएँ तो मैं इसको सिर्फ रेंडरिंग ऑप्शंस तक इसको मैं कस्टमाइज़ कर दूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग ऑप्शंस चाहिए अगर हॉटबॉक्स में, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। अगेन हॉटबॉक्स ओपन करते हैं, हॉटबॉक्स कंट्रोल को होल्ड करते हैं, देन शो एनिमेशन पे जाते हैं। एनिमेशन ओनली अगर हम करते हैं तो देखें अब आपके पास जितने भी हॉटबॉक्स में ऑप्शंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड होंगे। तो ये इस तरह से माया के अंदर कस्टमाइजेशन है, हॉटबॉक्स के थ्रू भी आप काफ़ी कर सकते हैं। शो ऑल कर देंगे तो सारे जितने भी आपके ऑप्शंस मौजूद हैं ऊपर वो सब आपके शो हो जाएंगे, जिसमें आपके पास डायनामिक्स भी होंगे, आपके पास मॉडलिंग के भी होंगे, लाइटिंग के भी होंगे, एंड अगेन के आपके पास रिगिंग वगैरह के भी होंगे। तो हॉटबॉक्स कस्टमाइजेशन बेसिकली ये कहलाती है, और ये पूरा मेन्यू जो है ये हॉटबॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हॉटबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको समटाइम आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमें यहाँ से फ़ौरन एक्सेस करने होते हैं या इमीडिएट एक्सेस करने होते हैं, तो हम वहाँ से इसको एक्सेस करते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे कोई प्रिमिटिव क्रिएट करना है, अब मेरे पास यहाँ पे शेल्फ जो है वो ऑफ हो चुका है या मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है, तो मैं हॉटबॉक्स ओपन करूँगा, स्पेस प्रेस एंड होल्ड रखूँगा, देन यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रिएट का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से जाके अपना कोई भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देन अगेन पॉलीगॉन प्रिमिटिव ड्रॉ हो गया हमारा और हम इसको मूव करके रखेंगे। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा कैमरा एंड लेआउट का।